हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें एक टॉपिक है या कह सकते हैं एक फार्मूला हम डिराइव करेंगे आज। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो संयुक्त फोकस दूरी, ये हेडिंग है उसका। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। देखिए बच्चों, कैसे निकालते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है उसके लिए थोड़ा टॉपिक कठिन भी हो जाता है। तो आइए हम आपको बताएं। आप हेडिंग डाल सकते हैं, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग बना भी लें, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो चलिए सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। तो फिगर क्या होता है? संपर्क मतलब होता है, आप समझ रहे हैं कि एक जो पतला लेंस हमारा होगा, दो पतले लेंस इसमें होंगे। ये दोनों पतले लेंस क्या होंगे? संपर्क में रखे होंगे, एक दूसरे के संपर्क में होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए पहला लेंस मेरा है और इसी से संपर्क में हम मान लीजिए दूसरा लेंस भी लगाए। तो देखिए, ये दोनों बहुत पतले लेंस हैं। ये दोनों मान लेंगे कि बहुत ज्यादा जो है पतले लेंस है। तो देखिए, जब ये बहुत पतले लेंस होंगे तो इसके पास इसकी ऑप्टिकल सेंटर हम ले लेंगे। इसके बीच वाले को ऑप्टिकल सेंटर माना जाता है। जब ये अगर जो पतला लेंस होगा तो आपको क्या करना है, इसके बीच में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं ना, लेकिन इसके बीच में ऑप्टिकल सेंटर ना मान करके हम इस बीच वाले पॉइंट में मानेंगे इसका ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पतले लेंस हैं, ठीक है ना। एक L1 है और एक L2 है। हम मान लेते हैं कि ये जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देखिए, यहां पे मान लेते हैं एक बिंदु वस्तु है, मतलब ये जो वस्तु है बिंदुवत है, एक बिंदु की भांति है। तो हम मान लिए यहाँ पे कि वस्तु है, तो वस्तु से प्रकाश की किरण मान लीजिए लेंस पे गई, एक प्रकाश की किरण गई। अब देखिए, इस प्रकाश जो है क्या होगा, ये प्रकाश की किरण गई, अब अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे दो लेंस है, तो अपवर्तन होगा तो मान लेते हैं ये बैंड किया, थोड़ा सा इसको मोड़ दिया, यहां तक गया। तो इसको थोड़ा सा हम डाट डाट करके बढ़ा देते हैं। ये मान लो यहां पे जाके मैच किया, मिला। समझ में आया? एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, तो चीज हो गया। अब देखिए, अब क्या होगा, यहां पे दो पतले लेंस हैं, एक पतला लेंस L1 है और एक दूसरा L2 है। तो अगर जो एक L1 है दूसरा L2 है, तो हम अगर जो इसको ऑब्सेंट मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे डाट डाट का मतलब ये है कि प्रकाश किरण यही है, अभी इसको हम आगे नहीं लाए। क्यों? क्योंकि अभी L2 भी तो इसको अपवर्तित करेगा, है ना। अभी तो केवल L1 इसको बैंड किया है, अब L2 भी तो इसको बैंड करेगा। तो मान लेते हैं कि अगर जो ये L2 ना होता, यानी L2 एब्सेंट होता, यानी अनुपस्थित होता, अगर जो होता ही नहीं तब तो यहाँ रे आ जाता, लेकिन ये तो है, तो ये भी थोड़ा सा इसको क्या करेगा, बैंड कर देगा। ये हो गया आपका I। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से रे निकला और फिर यहां जाके इस पॉइंट पे मैच कर रहा है I बिंदु पे, यानी इस वस्तु का इमेज यहां फॉर्म हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए, ये डायग्राम बहुत ही आसान है। क्या किए हैं
एक बार ये रे यहां से गया, इसके द्वारा L1 के द्वारा अपवर्तित हुआ। अपवर्तित होने के बाद क्या हुआ, ये रे अगर जो L2 ना होता तो यहां मिलता, लेकिन L2 है, फिर इसको बाइंड किया I पे जाके मिला। अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका इमेज बनाना है। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग U, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये वाला हो जाएगा आपका V डैश, इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। और ये वाला आपका हो जाएगा V, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इमेज डिस्टेंस। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे देखिए V डैश है और V है। V डैश का मतलब है O का जो पहली बार, यानी कि अगर ये ना होता तो पहला लेंस प्रतिबिंब कहां बनाता, तो यहां बनाता है ना। यानी इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब क्या करे, प्रतिबिंब का काम क्या होगा, यहां बनाएगा। फिर से हम बता दे रहे हैं, ये जो हमारा वस्तु है O, अगर जो L2 ना होता तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनता, लेकिन ये यहां पे उपस्थित है। अगर जो ये यहां पे उपस्थित है तो हम जानते हैं कि इस रेखा, ये जो किरण आया है, फिर से इस पे जो है फिर से इसका अपवर्तन हुआ है, तो ये यहां ना बन के यहां इसका इमेज बना। अगर जो इस प्रतिबिंब को यहां बनना था, लेकिन यहां बना किसके कारण, इसके कारण, तो इसका, इस वस्तु का इमेज ये है। लेकिन इस लेंस का यानी L2 का इमेज का काम करेगा आपका V डैश। क्यों, क्योंकि इमेज यहां बनना था, इसके कारण यही तो किरण इस पे पड़ा है, यानी ये वाला जो किरण है इस लेंस पे तो ही यही वाला किरण पड़ा है, इस वाले किरण से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि जो मेरा V डैश है इसके लिए वस्तु का काम करेगा और इस लेंस के लिए प्रतिबिंब का काम करेगा। इमेज यहां पे बना हुआ, फाइनल इमेज आपका ये है। तो ये चीज है, और हम बताए हैं आपको कि ये दोनों पतले लेंस हैं, इसके कारण हम क्या करेंगे, इसका जो प्रकाशिक केंद्र है आपको इसके बीच में मान लेना है, क्योंकि ये पतले लेंस हैं तो बहुत ज्यादा इसमें ऑप्टिकल सेंटर थिन हो जाएंगे, तो लगभग पास होंगे, इसके कारण हम इसके बीच को मान लेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए लेंस यहाँ पे L1 के लिए, यानी पहले के लिए L1 के लिए हम हल करेंगे। सबसे पहले L1 के लिए क्या, लेंस सूत्र क्या होता है भाई, इसके लिए फोकस दूरी क्या होगा, F1 होगा। तो देखिए इसका वस्तु क्या है, यहां है। इमेज क्या है, लेंस सूत्र क्या होता है आपको शायद याद होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तो इसका लेंस फार्मूला है। तो देखो पहले होता है v, तो v यहां पे है, v डैश। फिर है आपका u का मतलब वस्तु डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा u। ये इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आप देखिए ये तो हो गया। अब बोलेंगे L2 के लिए, L1 के लिए तो हो गया। अब देखिए L2 के लिए हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे लेंस का फोकस दूरी मान ले रहे हैं F2। और फिर देखिए दूसरे लेंस के लिए, यानी इस लेंस के लिए बात करना है, तो देखिए इसके लेंस के लिए इमेज ये है, तो आपका हो जाएगा V, और इसका जो वस्तु काम करेगा ये V डैश है, तो ये हो जाएगा आपका V डैश। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/v डैश माइनस में 1/u प्लस 1/v माइनस में 1/v डैश। तो देखो यहाँ पे v डैश प्लस है, यहाँ पे v डैश माइनस है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो बचा क्या, 1/v माइनस 1/u, ये तो एक दूसरे को काट देंगे, इस तरह से कट जाएगा, बचेगा आपका ये।
तो देखो चूंकि ऊपर से हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब चूंकि 1/b माइनस 1/u बराबर होता है 1/f, ये लेंस फार्मूला है ना, इसलिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। तो इस तरह से देखिए कितना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। L1 जो L2 लेंस है, देखिए L1 लेंस के लिए ये वस्तु है, इमेज ये है, L2 के लिए आपका इमेज ये है, वस्तु का काम ये डैश करेगा। बस यहीं पे अगर इतना आप जान जाए तो ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है। और किस प्रकार से इसको हम समझाए हैं, आप पूरे वीडियो को देखे होंगे तो किस प्रकार से जो है कितना आसान